निर्मल आभा है इनकी। ये तो कोई देव लगते हैं। प्रणाम देव, मैं सुजाता। आप कोई बड़े योगी लगते हैं। क्या आप मेरा नैवेद्य स्वीकार करेंगे? मैंने अन्य का त्याग किया है। फिर आप क्या ग्रहण करते हैं? कंद, मूल, फल, जो भी पेड़ से गिरा हुआ मिल जाए मैं वही खाता हूँ। तो मैं आपके लिए फल लाया करूंगी। योगी बाबा का कोई नाम? सिद्धार्थ। ध्यान में बैठे हुए। आज भी इन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे तो इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। योगी बाबा, आपको क्या हुआ? अन्न जल त्याग कर आप किसकी खोज कर रहे हैं? मैं मुक्ति के मार्ग की खोज कर रहा हूँ। पर जब शरीर ही नहीं होगा तो मुक्ति मिलेगी कैसे? तुम्हारी कई बातों में बड़ा सत्य है सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को छुटलाने वाली तुम प्रथम गुरु हो सुजाता। ये सब क्या है यशो? अपनी राजरानी बहू को मैं इस दशा में कैसे देख सकती हूँ? आप मेरे लिए दुखी ना हो माँ। यदि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो मैं उनका अनुसरण तो कर सकती हूँ ना। हमारी फूल समान पुत्री इस कठोर धात्री पर सोए, ये असहनीय है। छोड़िए ना माँ, मैं आपसे कुछ कहने आई थी। जब वो हम सबको छोड़कर जा रहे थे तब मैंने एक स्वप्न देखा। एक विशाल ऊर्जा हम सबसे बहुत दूर चली जा रही है माँ, और उनके नाम नहीं पुकारते हुए मैं अक्सर जा तो रही हूँ, पर धीरे धीरे वो कहीं विलीन हो गया माँ। कल रात मैंने एक बहुत ही शुभ स्वप्न देखा। वही ऊर्जा कपिलवस्तु की तरफ लौट कर आ रही थी माँ, और उसी ऊर्जा में मुझे उनके चरण दिखाई दे रहे थे। पूरी कपिलवस्तु को फूलों से सजाया गया था। ढोल नगाड़े बाज रहे थे। हो ना हो माँ, वो जरूर लौट रहे हैं। वो लौट रहे हैं माँ, वो लौट रहे हैं। अवश्य यशो, उसने तुम्हें वचन दिया था लौटने का, और तुमने भी तो उसके जैसे दिन में एक बार भोजन ग्रहण किया, राजमहल में रहकर भी संन्यास जीवन व्यतीत किया। ये तुम्हारे ही ताप का फल है। सब अपनी अपनी जान बचाओ। मुझे छोड़ दो, मेरी सारी स्वर्ण मुद्रा ले लो, सारे गहने ले लो, पर मुझे छोड़ दो। तुम कहोगे तो मैं और भी धन लाके तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 100 कटी हुई उंगलियां चाहिए जिनसे मैं माला बनाऊंगा। जिस दिन मेरी इस माला में 100 उंगलियां पूर्ण हो जाएगी, उस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मेरी शक्तियां और बढ़ जाएगी। मेरी शक्तियां प्रबल रूप लेगी और पूरी सृष्टि में विकसित होगी। जगत में नहीं जा सकता। तप की सीमा आ गया है। तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा। मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूं जो अविनाशी है। राम, क्रोध, लोभ, माया, ये मेरे अस्त्र है। पहले इससे युद्ध कर। मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से भावनाएं प्रबल होती है और फिर से
यही भावनाएं इस माया चक्र में फंसाती है। मैं इस कर्म चक्र से पार जा रहा हूँ। असंभव, करना बसना इच्छा, ये मेरी बुद्धियां है। पहले इनसे तो बात। कामना, वासना, इच्छा, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाता है तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। जैसे ज्ञान का सूरज उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। अगर तू बोधिसत्व प्राप्त कर लिया तो भी तेरे विश्वास करेगा कौन? तू बुद्ध के आसन में बैठ, इतनी अहंकार तुझ में आया कैसे? आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने माया को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। जब सुख की कामना का अंत हुआ तब दुख भी समाप्त हुआ। मैंने पा लिया है, सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा सब माया का खेल है। सुख और दुख के बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन है। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। क्या आप हमारे वही योगी हैं? आपकी आभा कितनी प्रकाशमय है, जैसे गायाशीष पर्वत पर उगता पूर्णिमा का चांद। आंखों में गौ समान करुणा और जंगल के सिंह समान गरिमा। आभार तुम्हारा, अब मुझे लौटना होगा। तो अब हम आपको जागरूक व्यक्ति कह सकते हैं ना? मगधी में जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। तो अब हम आपको बुद्ध कह के संबोधित करेंगे, और जिस वृक्ष के नीचे आपने जागरूकता प्राप्त की उसे बोधि वृक्ष कहेंगे। ऐसी आभा आप बहुत बड़े मुनिवर जान पड़ते हैं। मैंने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है गुरुवर कौंडिन्य। सिद्धार्थ, तुम? अब मुझे निद्रा में बेहोश सभी लोगों को जागृत करना है। आपकी करुणा से हम कृतार्थ हुए। हमारी ये विनती है कि आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें। शिष्य बनने के लिए आपको अपने केश और दाढ़ी के बाल त्यागने होंगे। ये दीक्षा का पात्र, खुरदुरा वस्त्र, नंगा पाँव। पर सिद्धार्थ, अरे नहीं नहीं बुद्ध, ये बताओ 7 वर्ष तपस्या करके तुमने पाया क्या? मैं कुछ पाने नहीं,
मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, अब हारने को शेष बचा ही क्या है? फिर परम शांति को उपलब्ध हुआ। पर देवदत्त, तुम ये पशु लिए कहाँ जा रहे हो? महाराज बिंबिसार ने एक भव्य योग्यता आयोजन किया है, जिसमें इस पशु की बलि दी जाएगी। रुको देवदत्त, तुम इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दे सकते। और कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ, कह दो महाराज बिंबिसार से कि एक सन्यासी राह रोके खड़ा है। सिद्धार्थ, अगर तुम मेरे मार्ग से नहीं हटे तो इसी क्षण मैं तुम्हारा देवदत्त! सर घर से अलग कर मत भूलो कि वो एक सन्यासी है और सन्यासी की हत्या करना पाप है। सिद्धार्थ, तुम? अपने दिए वचन को निभाने मैं आ गया मगध नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हो आप? लोगों ने मुझे अब एक नया संबोधन दिया है, बुद्ध। अति श्रेष्ठ। बुद्ध, 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 बुद्ध। अब से मैं भी आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपकी आभा बता रही है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हो गया है और मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी केवल रिक्त ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। क्या अंतर है आप में और मुझ में? ये एक ज्ञानी एक अज्ञानी से पूछ रहा है। आप धार्मिक है या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग है। हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। क्या मैं इस परम अनुभव को उपलब्ध कर सकता हूँ? अवश्य। परम ज्ञान का द्वार हम सबके भीतर है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अब हम भी आपके साथ सम्मिलित हो आपके संग चलेंगे। अवश्य। अब हम राजगृह की ओर प्रस्थान करेंगे। बचाओ बचाओ बचाओ! मेरे अंगुलीमाल! अंगुलीमाल? ये कौन है? जल्दी करो, मेरी तलवार लाओ। आप चिंतित ना करो बुद्ध, मैं इससे युद्ध करता हूँ। युद्ध? युद्ध किस लिए? आप नहीं जानते, ये वो हिंसक है जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। सबकी उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहनता है। पर आप निश्चित रहे बुद्ध, मैं उसे रोकूंगा। हमें किसी से युद्ध नहीं करना है। युद्ध से सिर्फ विनाश होता है। चलो, हमें राजगृह की ओर प्रस्थान करना है। हे योगी रुक! हे योगी रुक! हे योगी, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ। तुम ही नहीं रुके अंगुलीमाल। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। तुम केवल मानव हो। योगी, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, पर तू तो चल ही रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने तो जीवन की
सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, तुम बस उन्हें करुणा से देखो तो। नहीं, मैं सबकी हत्या करूंगा। मानव में न प्रेम है न करुणा, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। अज्ञान के कारण ही लोग क्रूरता करते हैं, पर वो व्यक्ति ही है जिसमें दया और करुणा है। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तुम घृणा के पथ पर बस इसी क्षण रुक जाओ, फिर तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो अंगुलीमाल। क्या तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? पर मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैं बहुत लोगों की हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं। जब आंखें खुली तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी है। तुम में इतनी चेतना है कि तुमने जो किया वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम्हें क्या बुरा और क्या अच्छा है इसकी समझ है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुम अच्छे कर्म करना प्रारंभ करोगे, उसी दिन से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। चाहे मैं कितना भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। तुम्हें लोगों की हिंसा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य। तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सारी बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया आप मुझे आपके अनुयायी शिष्य बना दीजिए। अवश्य। आज से तुम्हारा नया नामकरण हुआ। तुम्हें लोग अहिंसक के नाम से जानेंगे। आइए आइए शाक्य मुनि बुद्ध, आइए। क्या हम आपसे कोई प्रश्न कर सकते हैं? अवश्य। कृपया आप हमें दुख के बारे में कुछ बताइए। क्या आप मानते हैं कि दुख सत्य है? तो आप ये भी मानते हैं कि दुख का कारण भी है? अगर कारण है तो दुख भी रहेगा, और अगर कारण समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं करते, आप अपने अनुभव की बातें करते हैं। पर मेरा एक प्रश्न है कि आपने कहा था कि मुक्ति का मार्ग है विवेक को जागृत करना और गहन ज्ञान में लीन हो जाना, पर वेद, पुराण, प्रार्थना, इन सब का कोई मोल नहीं। क्या ये सब व्यर्थ है? यदि आप नदी के किनारे बैठे हो और उसे पार करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। तैर कर जा सकते हैं या नाव की सहायता से पार कर सकते हैं, और यदि झील गहरा नहीं तो चलकर भी पार कर सकते हैं। यदि वो इनमें से कुछ भी ना करना चाहे और प्रार्थना करे कि नदी का दूसरा किनारा स्वयं ही मेरे पास आ जाए, तब तो इस व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। उसी प्रकार अगर व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम ज्ञान और मुक्ति के दूसरे किनारे तक कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, वो इसी किनारे रह जाएगा। हमने इतने वेदों का अध्ययन किया, पर इतने सरलता से
परम सत्य को किसी ने नहीं समझाया। आप करुणा का सागर हो। क्या आप हम सबको अपने शिष्य स्वीकार करेंगे बुद्ध? मेरी इच्छा है कि मेरे बाद इस कपिला वस्तु का भार आनंद संभाले। नहीं महाराज, मैं इस कार्यभार के योग्य नहीं। मैं तो स्वयं ही भिक्षुक बनना चाहता हूँ, परंतु मैं चाहकर भी भिक्षुक ना बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा के आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। आप जब हम सबको छोड़कर वन में चले गए तब हम सब बहुत दुखी थे। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को भुलाकर हमारे दुख को संभाला। वो महाराज की बैसाखी बनी। महादेवी को कभी आपकी कमी का एहसास न होने दिया। ऐसी देवी के आज्ञा के बगैर मैं भिक्षुक बन जाऊं? कदापि नहीं। मेरे इस परम ज्ञान की खोज में तुम सबका महान त्याग है, और यशोधरा का तो मैं ऋणी हूँ, पर वो है कहाँ? मैं लेकर आती हूँ देवी यशोधरा को। मेरी तरफ देखो यशोधरा, मैं तुम्हें जहाँ छोड़ के गया था वहीं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें दिया वचन पूर्ण करने आया हूँ। यशोधरा का संबोधन? आप तो मुझे गोपा कह के पुकारते थे ना? यशोधरा का संबोधन तो पराया लगता है। आप आएंगे इस विश्वास में मैंने 7 वर्ष आपकी प्रतीक्षा में ही गुजार दिए। 7 वर्ष नहीं यशोधरा, कई जन्म लगे, तब जाके मुझे संबोधि प्राप्त हुई। मेरे हृदय में बिल्कुल भी शंका ना उठी। आप में वो सभी गुण थे जिससे आप संबोधि प्राप्त कर सकते। परंतु एक प्रश्न था जो मेरे हृदय में ठेस बनकर बैठा। क्या वो प्रश्न मैं आपसे कर सकती हूँ? तुम्हारे किए सभी प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। आप केवल ये बताइए, आपने वन में जाकर जो तप किया, आपने आपको सुखाया दुख दिया, इतने कष्ट भोगे, तो क्या वो आप यहाँ संसार में रहकर नहीं कर सकते थे? मैं आपके मार्ग में बाधा न बनती। यशोधरा, इस बात को तुम्हें भी समझना होगा। गगन से वर्षा तब तक नहीं होती जब तक सूर्य के उग्रता से पानी भाप न बन जाए। मुझे संसार से विमुख होना ही था। मेरे अंदर के माया को पराजित करना ही था, और अपने अंतर के माया को केवल एकांत में ही परास्त किया जा सकता है। उसे पराजित करना मेरे जीवन और मरण का प्रश्न था, और अब ये परम ज्ञान केवल मेरा नहीं, जन जन का है। मेरी एक विनती है आपसे। मैं भी अब संसार को त्याग मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मुझे दीक्षा केवल आप ही दें। अवश्य। क्या मुझे इन चरणों में स्थान मिलेगा शाक्य मुनि गौतम? क्या मुझे आप भिक्षा दे अपनी भिक्षुनी बनाएंगे? वैराग्य तुम्हारे अंदर से उठता है आम्रपाली। मैंने इस छल कपट से भरी दुनिया की वास्तविकता देख ली है। जीवन के इस घूमते चक्र से निकलकर शांति प्राप्त करना चाहती हूँ। अब तुम मेरा क्या होगा इस भय से मुक्त हो चुकी हो। जिस क्षण भय को अस्वीकार करोगी उसी क्षण प्राप्त होगी संपूर्ण मुक्ति।
लौशिका, ये मेरे सारे गहने अब तुम रख लो। इससे तुम अपने लिए एक खुशहाल जीवन का निर्माण कर सकती हो। मैं भिक्षुनी बन जाऊंगी। अब ये मेरे लिए व्यर्थ है। पर देवी, मैं ये स्वीकार नहीं करती। मैं तो स्वयं बुद्ध की शरण में जाना चाहती हूँ। अगर वो स्वीकार करे तो। अवश्य, मैं सर्वप्रथम भिक्षा तुम्हें ही दूंगा लौशिका, क्योंकि संन्यास के लिए सब कुछ त्यागना होता है और तुम्हारा त्याग सर्वोच्च है। यहाँ सभी लोगों ने सब कुछ का भोग किया है, इसीलिए ये त्याग कर सकते हो। पर तुमने सदैव धन का अभाव देखा। फिर भी आम्रपाली ने जब तुम्हें गहने दिए, तब तुमने बिना विचार किए ही उन आभूषणों का त्याग कर दिया। तुम्हारे त्याग ने मायाजाल को क्षण भर में ही काट दिया। तुम मुक्ति के मार्ग में बहुत आगे जाओगी लौशिका। এই যে এদের ছোট ছোট আমার নাতি নাতনি, এদেরকে আমার বলার কিচ্ছু ভাষা নেই। এরা যে এত সুন্দরভাবে এটাকে এত ফুটিয়ে তুলেছে। এই ঘটনাটা আমরা ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছি, কিন্তু এখন এটা সামনে দেখে এত অভিভূত হয়ে গেছি যে আর কিছু বলার নেই। আমি আর কিছু বলতেও পারছি না। আমি বলি এরা যেন সবাই অনেক বড় হোক, অনেক ভালো হোক, মা বাবা নিজের মা বাবার মঙ্গল মুখ উজ্জ্বল করুক, এটাই আমি চাই। এটাই আমরা ভালো থাকুক, এই আমার শুভকামনা রইল। সবাইকে দিন। আর এই ছোট্ট
একটু একটু তোমরা সবাই নিজেরা খাওয়া দাওয়া করবে, এত কষ্ট করতে সেই আজকে আছে আমি পড়ে দিচ্ছি। নাটকটা দেখে আমরা খুব খুশি। তোমাদের এই প্রচেষ্টার জন্য আমাদের তরফ থেকে এই স্মারক। ইতি দাদু ও দিদা, টিম বুদ্ধ 2021। আরেকটি ঘোষণা আছে এই নাটকে অভিভূত হয়ে আর শ্রীমতী শ্বেতা লাহিড়ী 2000 টাকা এদের খাওয়া দাওয়ার জন্য দিয়েছে।